विधानसभा चुनाव में इस बार नेताओं के बेटे बेटियों और पत्नियों से ज्यादा बहुओं का सियासी दबदबा है। दरअसल राज्य की करीब आधा दर्जन सीटों पर नेताओं की बहुएं सियासी विरासत संभालने उतर चुकी है। इसमें शिबू सोरेन की बहू सीता और कल्पना, रघुबर दास की बहू पूर्णिमा का नाम प्रमुख है। इनमें कुछ नेताओं की बहुएं पहले ही सियासी तौर पर स्थापित हो चुकी हैं, तो कुछ पहली बार राजनीति में उतर रही हैं। इस रिपोर्ट में इन्हीं की कहानी को विस्तार से जानते हैं। राज्यपाल रघुबर दास ने बहू पूर्णिमा को उतारा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से अपनी बहू पूर्णिमा दास को मैदान में उतार दिया है। साल 2019 में रघुबर दास इस सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद से ही उनकी झारखंड की सियासत से विदाई हो गई थी। पूर्णिमा की शादी साल 2019 में रघुबर दास के इकलौते बेटे ललित दास से हुई है। ललित हाल ही में तब सुर्खियों में आए थे जब ओडिशा राजभवन के एक कर्मचारी ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था। यह मामला विधानसभा में भी उछाला गया था। छत्तीसगढ़ की मूल निवासी पूर्णिमा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। पूर्णिमा पर जमशेदपुर में रघुबर दास की सियासी विरासत को लौटाने की जिम्मेदारी है। निर्मल महतो की बहू ईचागढ़ से मैदान में। झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की बहू सविता महतो भी सियासी मैदान में है। सविता झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर सरायकेला की ईचागढ़ सीट से लड़ रही हैं। साल 2019 में सविता इसी सीट से जीत भी चुकी हैं। साल 2014 में पति सुधीर महतो के निधन के बाद सविता राजनीति में आई थी। इस सीट पर सविता का मुकाबला आजसू उम्मीदवार से है। सविता महतो ने 9वीं तक की पढ़ाई की हुई है। उनकी नामांकन सभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि इनके अंदर शहीदों का खून दौड़ रहा है। बीजेपी के लोग इनसे क्या मुकाबला कर सकेंगे। शिबू सोरेन की दो बहू सियासी मैदान में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की दो बहुएं इस बार सियासी मैदान में हैं। गिरिडीह के गांडेय सीट से शिबू के बेटे हेमंत की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना साल 2024 में इस सीट से उपचुनाव जीत चुकी हैं। हेमंत के जेल जाने के बाद कल्पना ने राजनीति में एंट्री ली थी। MBA तक की पढ़ाई करने वाली कल्पना की शादी 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। कल्पना सोरेन राजनीति में आने से पहले एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं। वहीं शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता भी राजनीति में है। सीता अपने पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से राजनीति में है। इस चुनाव में आने से पहले वो जामा सीट से विधायक भी रह चुकी हैं। हालांकि साल 2024 में लोकसभा से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने इस बार सीता सोरेन को जामताड़ा से मैदान में उतारा है। जामताड़ा सीट बीजेपी के लिए सियासी तौर पर आसान नहीं है। यहाँ आदिवासी और मुस्लिम गठजोड़ काफी मजबूत है। अवध बिहारी की बहू दीपिका पांडे फिर से मैदान में। संयुक्त बिहार झारखंड के कद्दावर नेता रहे अवध बिहारी की बहू दीपिका पांडे फिर से मैदान में है। दीपिका महगामा सीट से साल 2019 में जीती थी, जिसके बाद उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बनाया गया था। दीपिका के पति प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं, जबकि वो खुद राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय थी। यूथ कांग्रेस के जरिए राजनीति में आने वाली दीपिका को साल 2014 में गोड़ा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। दीपिका का इस बार मुकाबला पुराने प्रतिद्वंदी अशोक भगत से है। खुद नहीं लड़ पाए भोगता तो बहू को मैदान में उतारा। सत्यानंद भोगता हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। साल 2019 में वो चतरा सुरक्षित सीट से जीतकर विधायक बने थे। साल 2022 में उनकी जाति को केंद्र सरकार ने आदिवासी वर्ग से आरक्षित कर दिया। भोगता और उनके बेटे इस वजह से चतरा सीट से चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। लेकिन भोगता ने सियासी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बहू रश्मि प्रकाश को यहाँ से मैदान में उतार दिया है। रश्मि की जो जाति है वो दलित कैटेगरी के अधीन है और रश्मि इस वजह से चतरा सीट से चुनाव लड़ने योग्य हैं। उनके पति मोहित स्थानीय कोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत है। रश्मि का मुकाबला चतरा सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार जनार्दन पासवान से है। जनार्दन पहले भी सत्यानंद भोगता के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें।